जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 19 लेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। इसके पहले हम 18 सेट तक कंप्लीट कर दिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। देखिए 30 सेट है, आज 19वां सेट है। 18 सेट कंप्लीट है। नहीं देखोगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने। तो 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, याद रखिएगा भी। नेक्स्ट है कि राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था? रणथंभौर के मैदान में, चित्तौड़ के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में, कोटा के मैदान में। तो राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति अफगानी हकीम खान सूरी था और मानसिंह का सहयोगी आसफ खां था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह वहां का शासक था? मंगोलिया का, फारस का, अफगानिस्तान का, तुर्की का। तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह फारस का शासक था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? पल्लव की, विजयनगर की, बहमनी की या काकतीय की? तो गुलबर्गा एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अल बरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है? महमूद गजनी का, पृथ्वीराज चौहान का, मालवा के राजा भोज का, गुजरात के राजा कुमार पाल का। तो अल बरूनी महमूद गजनी के राजकाल का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? 1886, 1887 या 1888 या 1889? तो ये जो आपका होगा, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो 1887 में मनोनीत हुए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष एक हिंदू थे, बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन में 1885 में, याद रखिएगा। और कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में अध्यक्ष के एक पारसी थे, ये भी याद रखिएगा। और कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष एक ईसाई थे। और कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा यही आपका बी होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक को ग्रहण की थी? द लास्ट वर्ल्ड, अनटू दिस लास्ट, द वर्ल्ड इज नॉट एनफ, ए पैसेज टू इंडिया। तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता अनटू दिस लास्ट पुस्तक के ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? डांगे, गुलाम हुसैन, सत्यभाग या एम एन राय।
तो ये जो आपका आंसर होगा, कानपुर षड्यंत्र के केस में सत्यभक्त शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 में संस्था दिया, सूची 2 में संस्थापक दिया, उसका सुमेलित करना है और नीचे कुछ पाठ को सही उत्तर को चुनना है। तो कहता है युगांतर। तो ये जो युगांतर थे बद्रीनाथ घोष थे, इसका संस्थापक, यानी एक का जो होगा आपका 3 होगा, एक का 3, एक का 3 में सिर्फ 3 है। ऐसे देख लेते हैं, नौजवान सभा, नौजवान सभा के संस्थापक आपका थे, ये आपका भगत सिंह है, ऑप्शन नंबर जो ये जो होगा यानी बी का 1 होगा। नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति, भारतीय सुधार समिति के जो थे संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, यानी सी के 2 होगा। नेक्स्ट उसके बाद दलित उद्धार सभा, दलित उद्धार सभा यही आपका स्वामी श्रद्धानंद थे, ऑप्शन नंबर ये यानी सी का डी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा नाव के सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित एक कथन को सूची 2 वक्ता के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ पद को प्रयोग सही उत्तर चुनना है। कथन दिया हुआ, पहले कथन को पढ़ लेते हैं। मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील होगी। फिर है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है, इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद देखिए आगे देख लेते हैं, दिया हुआ इधर सूची में भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, ये जो है आपका मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये जो बोले थे आपका लाला लाजपत राय बोले थे। हमने घुटने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये महात्मा गांधी बोले थे। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है, ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे। इंकलाब जिंदाबाद ये आपको भगत सिंह बोले थे। तो ये जो आपका आंसर होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में चित्रेंद्र दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था कांग्रेस का विरोध, चुनाव का विरोध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध। तो 1923 ईस्वी में चित्रेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का निर्माण किया, इसका मुख्य कार्य चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार के विरोध करना था, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता 1932 ईस्वी में पुना पैक्ट के अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। हिंदू और मुसलमानों ने अपने मतभेद को समाप्त कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो 1932 ईस्वी में पुना पैक्ट के अनुसार हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ, उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्र तय हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप पुना समझौता 24 सितंबर जो हुआ था 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कहता सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख रीट जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल समय अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यशोदा जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, प्रशासनिक, न्यायिक, वैयक्तिक या विधायी। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15 राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध
में से निम्नलिखित कौन सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक देरी नहीं कर सकती। तो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में यह सही नहीं है कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, इनमें से किसी को नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य के प्रशासकीय तंत्र का अध्यक्ष होता है, वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, वह कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का अध्यक्ष होता है, वह व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका तीनों का प्रमुख है। तो ये आपका राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है कि वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 17 का बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि संसद एक प्रभुत्व संपन्न संस्था है। संसद जनता द्वारा चुनी जाती है। संसद में 2 सदन है। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत के शासन के संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समर्थित सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के विरुद्ध की स्थिति में वह कानून रद्द समझा जाएगा। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। केंद्र का कानून मान होगा, राज्य का कानून मान होगा। तो समर्थित सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय में विरोधाभास होने पर केंद्र सरकार द्वारा मान कानून होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर कारण चलती है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, औलिक। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर ऑलिस शक्ति के कारण चलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा ऑलिस। नेक्स्ट है हिंडन वर्ग रेखा निम्नलिखित देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा। जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस और इटली, रूस और फिनलैंड। तो हिंडन वर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और मैग्नी नॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, याद रखिएगा। और मेन रहीम जो रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है, ये जरूर याद रखिएगा। एक होता 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है, और एक होता 49वीं समानांतर रेखा जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के 2 भागों में बांटती है। अगर इस समांतर रेखा को कहा जाए तो विश्व का सबसे शांत रेखा कहा जाएगा, तो 19वीं समांतर रेखा कहा जाएगा। और ओडार्निस से रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। और डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और भारत और पाकिस्तान में आपका रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन में आपका मैकमोहन रेखा है। तो ये जो हमको हिंडनबर्ग कह रहा था जर्मनी और पोलैंड होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा उपग्रह। ये आपको सूची करना, सूची 1 में सूची 2 से। सूची में 1 से सूची 2 में मिलाना है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति होगा आपका, यानी 1 का 4 होगा, 1 का 4। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कहा जाए तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून होगा। नेपच्यून जिसे बरून कहते हैं हिंदी में।
उसके बाद आपका लाल ग्रह कहा जाए तो मंगल को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। तो ये जो आपका 22 का जो आंसर होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार खेती की अधिक होती है मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, मलाबार तट पर, दक्षिण के पठार पर। तो सीढ़ीदार खेती जो होती है अधिक पर्वतीय क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सीढ़ीदार खेती अधिक तो हो गया। आप 24 क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई? 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में। तो भारत में हरित क्रांति 60 के दशक में चालू किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, याद रखिएगा। और भारत में जो है पंतनगर विश्वविद्यालय हरित क्रांति का जन्म स्थल माना जाता है। और हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग कहा जाए तो विलियम गॉड द्वारा 1968 में किया गया था। हरित क्रांति का जनक कहा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। और 1966-67 में भारत में पहली बार कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। जो भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ 1966 आपका 66-67 में योजना के दौरान अवकाश कहा जाता है, इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए 26। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण उत्पाद कर, बिक्री कर, निर्यात कर, आय कर। तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण आयकर है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? मुद्रा नीति, व्यापार नीति, बजट नीति, राज्य वित्तीय नीति। तो परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही मुद्रा का साधन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सम विच्छेद बिंदु से आशय है फर्म की वह स्थिति जहां लाभ हो रहा हो, फर्म की वह स्थिति जहां हानि हो रही हो, फर्म की वह स्थिति जहां ना लाभ ना हानि हो रही हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा सम विच्छेद बिंदु फर्म की वह स्थिति है जहां लाभ ना हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। और सम विच्छेद बिंदु जो होता है कुल आय कुल लागत के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, एमिल फिशर, जोकोवस, हेनरिकस वैंट ऑफ। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जोकोवस हेनरिकस वैंट ऑफ है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? बायोप्सी, ऑटोप्सी या डायलिसिस या स्टेरिलाइजेशन। तो मृत्यु शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑटोप्सी। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच किसका मिश्रण होता है? सिलिका का, फास्फेराइट का, फेरस ऑक्साइड का, कैडमियम सल्फाइड का। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखें की रक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयुक्त कांच में फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? धन्वंतरि पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया हुआ है, तो बताइए धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एक का यानी आपका 3 हो जाएगा, एक का 3। होमी भाभा पुरस्कार आपका परमाणु ऊर्जा में दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा 2। अब विक्रम साराभाई पुरस्कार जो दिया जाता है, विक्रम साराभाई आपको अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाता है, यानी ये हो गया आपका यानी सी का 4।
बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा, ऑप्शन 32 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। प्लावमान जीव के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, वाटसन और क्रिक ने, बारबरा मैकलिंटोक या टॉम्स हैंड मॉर्गन। तो प्लावमान जीव यानी जंपिंग जीन की खोज जो बारबरा और मैकलिंटोक ने किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, बारबरा मैकलिंटोक। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है सरल वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, लैक्लांसे सेल, लेड स्टोरेज सेल। तो ये जो आपको होगा 34 का दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल शुष्क सेल होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, शुष्क सेल। नेक्स्ट है नकदी फसलें गेहूं, बाजरा, फूल गोभी और मक्का, गन्ना और कपास, उड़द और मूंगफली। तो ये जो आपका नकदी फसल गन्ना और कपास है, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का था सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एपी कल्चर बताइए किससे संबंधित है, किसका अध्ययन है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर आपका जो है मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खी, ये होगा एक। फिर उसके बाद पीसी कल्चर आपका मछली पालन से है। स्पर्मेलॉजी जो है बीजों का अंकुरण संबंधी अध्ययन है, यानी आपका ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी सी का 3। और पेडोलॉजी मृदा संबंधी विज्ञान है, यानी डी का 4 होगा, यानी सामने सामने। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है, फंगस का, एल्गी का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का। तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या में फंगस की होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 रिले क्रॉसिंग का उदाहरण है मक्का, गेहूं, ज्वार, धान, मटर, गन्ना, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग, उपयुक्त सभी। तो रिले क्रॉसिंग का उदाहरण मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता? अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया फास्फेट, यूरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमोनिया फास्फेट अम्लीयता को घटाता, ऑप्शन नंबर होगा 39 का बी। लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे रामधारी सिद्धिनकर, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 28 अप्रैल को, 3 मई को, 5 मई को, 1 मई को। तो हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? गंधकम, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो होगा 42 का सी होगा, 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार होता है? 5 वर्ष, 3 माह, 7 माह, 12 माह। तो गन्ने की फसल 12 माह में तैयार हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो ये जो आपको होगा 46 का भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपका शासन अधिनियम 1935 होगा, ये आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ये देखिए गन्ने के फसल के लगभग कितने समय में तैयार होता है? ये तो 12 माह ये होना चाहिए, यहाँ हमने लगा दिया। फिर से देखिएगा 45 भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, निर्देशक तत्वों से या मूल कर्तव्यों से, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ये जो आपका होगा सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल, उपयुक्त में से सभी। तो केंद्र सरकार उपयुक्त सभी प्रकार के आपातकाल लागू कर सकती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट का अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 48 भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात उत्पत्ति कहाँ होती है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो भारत में प्रवेश करने वाला शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। बजरंग पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बॉक्सिंग से है, रेसलिंग से है, गोल्फ से है, नौकायान से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध रेसलिंग खेल से। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? नीमोनाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस? तो नीमोनाइट कोयला का विशेष प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में, श्रीनगर में? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? ध्रुवीय पवन, भू विक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन? जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भू विक्षेपी पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, भू विक्षेपी पवन, ऑप्शन नंबर बी। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है फोल्केटिंग, डाइट, पीपुल्स असेंबली या नेसेट? तो इजराइल के पार्लियामेंट के नाम से नेसेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है, याद रखिएगा, फोल्केटिंग। और अगर देखा मिस्र के संसद के नाम पीपुल्स असेंबली होता है। और पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो संसद का नाम नेशनल असेंबली होगा। जापान के संसद का नाम डाइट होता है। तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली होगा। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो हमने बता दिया, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। लेसर जैसे नियॉन लेसर के सभी परमाणु क्रमशः उत्सर्जित करते हैं समान आवृत्ति का, समान तरंगदैर्घ्य का, समान फलन का। यह मिटा हुआ है, उपयुक्त सभी। तो ये जो आपका होगा लेसर जैसे नियॉन लेसर में सभी परमाणु प्रकाश समान आवृत्ति, समान फलन, समान तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, सभी। निम्नलिखित में किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? वसा में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, तेल में? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारियों के एक उत्तरदायी जीन के कारण होती है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, उपयुक्त सभी। तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इधर सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। अर्थावेद, तो अर्थावेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा है, ईश्वर महिमा होगा। उसके बाद यजुर्वेद आपका बलिदान विधि है, बलिदान विधि। और सामवेद आपका संगीत से है। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948 को, 2 अक्टूबर 1947 को,
26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा। तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में धार्मिक त्योहार है जो बहुत उत्साह से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कहता है डिकेथलॉन क्या है? 10 किलोमीटर दौड़, 10 आइटम की प्रतियोगिता, मैराथन रेस का एक अंग, लैक्रोस खेल। तो डेकेथलॉन 10 आइटम की प्रतियोगिता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। फिनिक्स फार्म क्या है? सूरतगढ़, एसेक्स, डरबन या कंपाला। तो फिनिक्स फार्म डरबन में स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा सी। घोटोलू प्रथा क्या है? संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहती है, जन्म से संबंधित रस्म, सामूहिक नृत्य, इनमें से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घोटोल प्रथा संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, इनमें कोई नहीं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा शीत ऋतु यानी जाड़े में होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? उत्तर पश्चिम गिरिपथ प्रदेश, उत्तर पूर्व मैदानी भाग, गंगा का मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1951, 1970, 1975, 1985। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में आरंभ हुआ था। 1970 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। और ऑपरेशन फ्लड का भारत में जनक जो माना जाता है वर्गीज कुरियन को कहते हैं। वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या पेंशन प्राप्त करता। तो ये जो आपका होगा मुद्रा आपका जो होगा मुद्रास्फीति से लाभान्वित ऋण होता है, ऋणी होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरणों की, आपको क्या है गामा किरणों की, परावैंगनी किरणों की या रक्त किरणों की। तो ये जो आपका होगा गामा किरणों की चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को, 1 अगस्त 1973 को, 2 अगस्त 1973 को। तो यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 71 के बाद 72 में कहता है नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है? नील हरी शैवाल, हरीश शैवाल, भूरी शैवाल, रेप शैवाल। तो नाइट्रोजन यौगीकरण नीली हरी शैवाल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। भारत में फेडरेशन का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा दर्रा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तुज्जू दर्रा, बोमडीला एवं यांगयाप दर्रा, दीफू पांगसाड दर्रा या जेलेपला एवं नथुला दर्रा। तो दीफू एवं पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत एवं म्यांमार सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? लोकटक झील,
चोलामू झील या आपका देवर झील या चेम्बरम बक्कम झील। तो देवर झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निम्न में किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में कहा था निम्न में कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संयुक्त राष्ट्र की अगर स्थापना कहा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता? निगम कर, भू राजस्व कर, जीएसटी या आयकर। तो ये जो आपका आंसर होगा भू राजस्व कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता और वसूला जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसने गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत दिया था? मुलर ने, वाल्डेयर ने, मेंडल ने, सूटन एवं बावेरी ने। तो सूटन एवं बावेरी ने वर्ष 1902 में वंशागति सूत्र गुण सूत्रीय मत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा आकृष्ट गैस नहीं है? आर्गन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, रेडान। तो हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा श्यानता का मात्रक है? पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पायजली या न्यूटन प्रति मीटर। तो पायजली श्यानता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 81 का जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कहता वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में, रोम में, ग्लांड में या पेरिस में? तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय ग्लांड में स्विट्जरलैंड में है जो जिनेवा के निकट है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई है? 41.5 करोड़, 51.5 करोड़, 31 करोड़ या 21.8 करोड़। तो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत के 41.5 करोड़ आबादी गरीबी मुक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। जेन्स स्टोनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया? साफ्टा, नाफ्टा, नाटो या विपो? तो जेन्स स्टेनबर्ग की लगातार तीसरी बार नाटा का महासचिव चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। और नाटो की जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ग्लोबल फायर पावर पॉइंट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक जो है चतुर्थ है। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86। कहता है कि 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन हुआ। इसमें किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। तो 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें भारत ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में निपटारों में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम पर है? दादर नगर हवेली और दमन दीव, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या झारखंड?
तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में निपटाने में दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की बैठक, राष्ट्रीय महिला नहीं, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, मछली, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कानपुर में, मदुरै में, चेन्नई में या महाबलीपुरम में? तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 में महाबली में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। अब अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में किसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, एचडीएफआई बैंक या आईडीएफ बैंक? तो ये होगा अभिजीत चक्रवर्ती को एसबीआई कार्ड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कहता है कि निम्न में से किस संस्थान के निदेशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट से अवैध ठहराया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निर्देशालय या नारगिस उड्डयन महानिदेशालय? तो ये आपका प्रवर्तन निदेशालय के निदेश के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया। ऑप्शन नंबर होगा 90 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारण किया गया है? आपका क्या 0.5%, 12%, 18% या 28%? तो यह आपका जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है जीमैक्स मेरी टाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका? तो जीमैक्स मेरी टाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और जापान की नौसेना के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर होगा 92 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया? चीन, दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान? तो दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 चीन ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है? केरल टीवी, प्रगति टीवी, ओडिशा टीवी या गोवा टीवी? तो यह ओडिशा टीवी ने भारत के पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों को नस्ल की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? एसएसएलवी, जीएसएलवी, पीएसएलवी, एलएमएसएलवी? तो इसरो ने एसएसएलवी को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कहता प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह? तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में नरेंद्र मोदी को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण या वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड? तो जुलाई 2023 में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संस्था के एक उत्पादक डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया? सीडैक कोलकाता, आईआईटी कानपुर, सीडैक चेन्नई या कोई नहीं? तो सीडैक कोलकाता में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। केंद्र सरकार ने क्या है? केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत जितनी महिलाएं
कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? 1.5 करोड़, 1.75 करोड़, 2 करोड़ या 2.5 करोड़। तो केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आज का जो सेट आपका बिहार दरोगा सेट नंबर 19 रुक्मणी का जो था जो कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।